नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे या फिर जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ में आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य था। यह बिहार से अलग करके इसको बनाया गया। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। वहीं इसकी उप राजधानी झारखंड की दुमका को बनाया गया। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है दूसरे राज्यों से। तो आइए इस राज्य के इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर चैप्टर वाइज फैक्ट दिया गया है, तो आपको इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखना चाहिए, एक रिवीजन के लिए होगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। ये जेपीएससी और जैसे जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, सारे प्रमुख व्यक्तित्व से आप अगर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आपको जो है से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामों में। आज का पहला जो स्वतंत्रता सेनानी है, प्रमुख व्यक्तित्व है झारखंड के, वो है तिलका मांझी। तो तिलका मांझी के बारे में देखेंगे। आपको बता दें कि तिलका मांझी, जिन्हें हम जबरा पहाड़िया कहते हैं, ये पहले विद्रोही थे जिन्हें शहीद होने का इनको गौरव प्राप्त है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी ही थे। इनका जन्म 1750 ईस्वी के आसपास तिलकपुर नामक सुल्तानगंज बिहार में हुआ था, भागलपुर के आसपास। तो इनका मृत्यु भागलपुर में, लेकिन जो जन्म हुआ सुल्तानगंज के तिलकपुर में हुआ। और ये तिलका आंदोलन के बहुत बड़ा विद्रोही या फिर नायक थे, जो 1783 से 85 2-3 सालों तक चला था। विद्रोह का केंद्र था भागलपुर वनचरीजोर, और विद्रोह का जो प्रतीक था साल पत्ता था। इसका दूसरा नाम है जबरा पहाड़िया। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग का थ्योरी जैसे कंप्लीट होगा, एमसीक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहेगा। तो आप वीडियो पे बने रहें तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फैक्ट में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही या विद्रोह शहीद कौन थे? तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को हुआ था। तो अगर एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है तो 11 फरवरी आप याद रख सकते हैं कि 11 फरवरी 1750 को जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक स्थान में। इसलिए और फिर ये तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में हुआ था। तो तिलकपुर कहाँ पड़ता है? सुल्तानगंज में पड़ता है। और 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। ये वाला जरूर आप याद रखें। और तिलका मांझी को गौरव प्राप्त है या फिर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद होने वाले। इसी प्रकार से दिया गया है कि तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। इनके नाम में है मांझी, तो मांझी संथाल परिवार में आते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है कि तिलका मांझी को अन्य जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। वीडियो का स्टार्टिंग में हम बताएं कि तिलका मांझी को हम लोग जबरा पहाड़िया, झारखंडी क्रांतिकारी आदि के नामों से जानते हैं। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तो ये वाला जरूर याद रखें कि तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? तो सुंदरा मुर्मू था। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। इन्हीं के नाम पे इस आंदोलन का नाम पड़ा है। तो यहाँ तक देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट वो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद तिलका मांझी जो थे वो संथाल परिवार से थे और इनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया है। और तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया। और कब किया? तो 1783 से लेकर 1785 ईस्वी के आसपास किया। तो इस फैक्ट को हम लोग जानने की इसमें कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तो वनचरीजोर, जो कि भागलपुर में पड़ता था। तो ये भागलपुर के वनचरीजोर में तिलका मांझी जो थे विद्रोह का मुख्य केंद्र था। यहीं से आंदोलन किए थे। फिर दिया गया है कि राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अपने तीरों से मार गिराया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनको ये मार गिराया था, ये घायल किया था या मृत्यु किया था। इस प्रकार से इसमें दे रखा है। इसका नाम था क्लीवलैंड। ये नाम अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन जो आएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही सारे क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में दिया गया है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश
सखुआ पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था, और ये महिलाओं का भी इसमें इंक्लूड था, महिला भी इसमें पार्टिसिपेट की थी, और ये महिलाओं का भी काम था ये काम। तो तिलका मांझी क्या करते थे, महिलाओं के द्वारा सारे लोगों को एकजुट करने का काम था कि सखुआ पत्ता जब जो बेचती थी वो जाती थी सभी के घरों में, और उसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, और एकजुट और सभी को एक बात जो है सब तक पहुंचाने का काम इसी लोग करते थे। तो सखुआ जो पत्ता है या साल पत्ता विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह था। इसी प्रकार से तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था, तो जौराहा था। तो इस तरह से इसमें इस फैक्ट में दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार किया गया। तो ये वाला डेट आप जरूर याद रखें कि तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया, 1785 में, और इसको फिर फांसी दिया गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो हम लोग ये जाने कि तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार किया गया, और ये तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया, और ये बरगद के पेड़ पर लटकाया गया। तो ये वाला तीनों फैक्ट आप जरूर याद रखें। तो यहाँ से इसके बारे में दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि तिलका मांझी 1783 से लेकर 85 तक ये इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, जबकि तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ। तो लगभग 30 से 35 सालों तक यही रहे, उसके बाद इनको फांसी दिया गया। तो ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ऐसे बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इनके बारे में जो दिया गया था वो फैक्ट कंप्लीट होता है। इनके नाम पर जो है एक विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो यहाँ से हम लोग ये सब फैक्ट को जाने, तो ये फैक्ट हम लोग ज़रूर याद रखेंगे कि 1960 में भागलपुर यूनिवर्सिटी का स्थापना होता है, और 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके किया जाता है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ये वाला आप जरूर याद रखें। और शहादत जो है बरगद के पेड़ पर दिया गया था 13 जनवरी 1785 ईस्वी को। तो ये याद रखें। और इनको संथाल का रॉबिन हुड कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों से खजाना लूटा और गरीबों में बांट दिया था, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो भारत का पहला आदि विद्रोही कौन है, और इनका उपनाम जबरा पहाड़िया है, नाम है तिलका मांझी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।